हाँ। कल हमारा कहाँ तक हुआ था? गोष्ठ का कोई पढ़कर आया? हम्म। गोष्ठ भूल तो नहीं गए क्लास होने के बाद? भूल गए मैम। लगा ही था मुझे। भूल गए। भूल ही गए, दिमाग से निकल गए। लगा ही था मैंने। आपका ये देखकर ही ध्यान में आ गया मुझे। हाँ। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ मैम। अब आज 8 कर्म और 8 कर्म को लेकर किन किन कारणों से किस किस कर्म का बंध होता है उसे हम देखेंगे। ठीक। कर्म की व्याख्या क्या होगी? कौन बताएगा? कर्म किसे कहते हैं? वही मैम, आपने जो बताया कि हमारी जो प्रवृत्ति है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा कर्म आकर हमारे आत्मा में उससे आकृष्ट होकर हमारे आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। कार्बन वर्गना के और पुत्र आत्मा हाँ, से सॉरी, हाथ कर्म, आकर। हाँ ये बोलना चाहिए। हाँ, हाँ। कार्बन वर्गना पुष्ट के हो पुत्र जाते हैं ये तब वे उनके। कर्म कहलाते हैं, है ना? अब आज तक हाँ, मुझे एक बात बताइए, कर्म आपको 8 प्रकार के बताए हैं, है ना? तो सच में कर्म 8 ही होते हैं या कर्म अनंत अनंत होते हैं? कर्म तो अनंत अनंत है मैम, उस है ना? डिविजन कर्म। के लिए आज दे दिया है, बाकी तो हाँ। हाँ, पर इसे 8 भागों में विभक्त किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने 8 ही कर्म बांधे हैं। ये 8 कर्म तो कैटेगरी है। ये विभाग है कि ज्ञान से संबंधित जो भी कर्म हमने बांधे हैं वो ज्ञानावर्णीय के अंतर्गत आएगा। Yes, who is है this? ना? दर्शन से संबंधित जो भी कर्म बांधे हैं वे दर्शनावर्णीय के अंतर्गत आएंगे। तो ज्ञान से संबंधित हमने अनंत कर्म भी बांधे हो तो वो सारे ज्ञानावर्णीय कर्म की कैटेगरी में जाएंगे। है ना? दर्शन से संबंधित दर्शनावर्णीय कर्म की कैटेगरी में जाएंगे। तो आज हम कर्म के जो 8 प्रकार है और वे 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से कारणों से उनका बंध होता है उसे देखेंगे। ठीक। उसमें सबसे पहला आता है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञान पर जो आवरण लाता है वह कर्म, है ना? इसके लिए एग्जाम्पल आता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को कौन ढक देता है? बादल। बादल के आ जाने से सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। उसी प्रकार कुछ कार्बन वर्गनाएं ऐसी होती है जो क्या करती है? आत्मा के ज्ञान शक्ति पर आवरण लाती है। हम हमारी प्रवृत्तियों से कुछ कार्बन वर्गना की ऐसे पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और अपने आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं जिससे हमारे ज्ञान शक्ति पर आवरण आ जाता है ना? और हमारे नए ज्ञान की प्राप्ति में वो बाधक बनते हैं। ऐसे सारी कार्बन वर्गनाएं जो है, जो कि आत्मा से जुड़ी है, वे सब ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाती है, जो कि आत्मा के ज्ञान गुण को ढकती है ना? अब मुझे बताइए, आपके अंदर में केवल ज्ञान है या नहीं है? है। है। पर अभी क्या है है। उस पर? ढका आवरण, आवरण कर्म से ढके। आवरण है। जैसे ही ये आवरण हट जाएगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश पर बादल आ जाता है, जैसे ही बादल हट जाता है सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है, सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है। बस वैसे ही हमारे अंदर केवल ज्ञान भी है। मन केवल ज्ञान है तो मन पर्याय अवधि मति मति श्रुत तो वैसे भी अभी चल रहा है। अगर अज्ञान रूप है तो अज्ञान रूप रहेगा, ज्ञान रूप है तो ज्ञान रूप रहेगा। लेकिन ये जो विशेष ज्ञान है जो कि आत्मा से होते हैं, आत्मा से होने वाले ज्ञान कौन कौन से हैं? मति श्रुति अवधि, मन पर्याय, नहीं, केवल। सीधा आत्मा से होने वाले, जिसमें केवल इंद्रियों ज्ञान। की केवल ज्ञान, अपेक्षा नहीं। केवल ज्ञान। कौन कौन से है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो आत्मा से डायरेक्ट होने वाला। हाँ, अभी ज्ञान की चर्चा चल रही है ना। तो केवल ज्ञान हाँ, आत्मा से होता है और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान कैसे होता है? आत्मा से ही होता है। वो भी आत्मा से। हाँ, तो आत्मा से सीधा, जो सीधा आत्मा से जाने जाते हैं वे 3 ज्ञान हैं। अवधि, मन पर्यायी और केवल। जिसमें मन और इंद्रियों की कोई अपेक्षा नहीं रहती, वो गौण रूप में होते हैं, है ना? तो आत्मा से सीधा ज्ञान जो होता है वो ज्ञान यानी प्रत्यक्ष ज्ञान,
वो ज्ञान हमारा जिस कर्म के कारण ढकता है वह क्या है? ज्ञानावरणीय ज्ञानावरण। कर्म, है ना? अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है या आप आंखों से देखते हो वो प्रत्यक्ष है? मैं आंखों से आपको देख रही हूँ, ये प्रत्यक्ष है या परोक्ष है आगम की भाषा में? परोक्ष। परोक्ष है मैम। और न्याय की भाषा में? क्योंकि मैं तो बोलते वक्त एक देख रही हूँ कि मैं अपनी आंखों से तो प्रत्यक्ष आपको देख रही हूँ। एक अपेक्षा से तो व्यवहार से तो प्रत्यक्ष में ही बोलेंगे ना मैम। देखो तो अब देख ही जैन, रहे हैं। हाँ। हाँ, अभी जो जैन दर्शन है इसमें दो प्रकार बताए हैं। एक जैन न्याय, अगर आप न्याय पढ़ोगे तो एक न्याय आता है और एक आता है अध्यात्म। अध्यात्म की अपेक्षा से आत्मा से जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, जो कि वास्तविक सत्य है। क्योंकि मन और इंद्रिया ये पर है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये पुद्गलों से बनी हुई है, ये पुद्गल है मन और इंद्रिया। तो ये आत्मा का तो वास्तविक इंद्रियों के साथ और मन के साथ कोई संबंध नहीं है ना? तो मन और इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है वो अध्यात्म की दृष्टि से परोक्ष कहा गया है, क्योंकि इनसे होने वाला ज्ञान ना पूर्ण हो सकता है और ना ही निर्दोष हो सकता है संपूर्ण रूप से, है ना? क्योंकि ये पर है। पर आत्मा से होने वाला ज्ञान पूर्ण भी हो सकता है और निर्दोष भी हो सकता है। इसीलिए आत्मा से जो ज्ञान होते हैं उसे अध्यात्म की भाषा में प्रत्यक्ष कहा जाता है, और जो मन और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है यानी उनको मुख्य करके होने वाला ज्ञान है वह अध्यात्म की भाषा में परोक्ष कहा जाता है। ठीक। अब जैन न्याय की बात करो तो जैन जैन न्याय की अपेक्षा से मन और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहा जाता है और आत्मा से होने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो जैन न्याय की अपेक्षा से पांचों ज्ञान प्रत्यक्ष है। पहले दो ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा होते हैं, अंतिम तीन ज्ञान आत्मा के द्वारा होते हैं, है ना? तो जैन न्याय की अपेक्षा से ये पांचों ज्ञान प्रत्यक्ष के भीतर आते हैं, पर अध्यात्म मन और इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहता, उनसे होने वाले ज्ञान को परोक्ष कहता है। तो जो कर्म परोक्ष और अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष दोनों भी ज्ञान पर आवरण लाए वह कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। ठीक। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म कौन कौन से कारणों से बंधता है? उसके छह कारण दिए हैं दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में, कि ये छह में से कोई एक कार्य हम करें या छह की छह करें या अधिक कार्य करें एक से अधिक, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है ना? उसमें सबसे पहला है प्रदोष, यानी निंदा करना। किसकी निंदा करना? ज्ञानी की तथा ज्ञान की। जो वास्तव में ज्ञानी है उनकी निंदा करना या उनके अवगुण कहना या ज्ञान की निंदा करना। जैसे गोशालक, गोशालक भगवान महावीर के साथ 6 वर्ष तक रहे, और जब 6 वर्ष के बाद वे भगवान महावीर से अलग हुए, तो अलग होने के बाद उन्होंने क्या किया? भगवान महावीर ने कहा था, पंच समवाय को प्रमुख लेकर चले थे, लेकिन उन्होंने नियति को सिद्ध किया गोशालक ने, और नियतिवाद की स्थापना की। और बाहर जाकर वे भगवान महावीर के विरोध में ही बोलने लगे, उनका अपलाप करने लगे। जैसे आर्द्र कुमार आदि हैं जो कि अनार्य देश में जन्मे थे, वो जब भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए आर्य देश में आए तब उनको रोकने का बहुत प्रयास किया गया कि भगवान महावीर कैसे है, वो पहले तो भी ज्ञानी थे आज ज्ञानी नहीं है, उनको लेकर अपलाप किया गया, है ना? तो ऐसे अपलाप ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम भी हमारे व्यवहार में क्या करते हैं, बहुत बार कोई ज्ञानी होता है तो ईर्ष्यावश हम उनकी निंदा करते हैं। कभी कभी कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ज्ञान में अपना मन लगाना चाहता है, लेकिन हम उसे रोकते हैं, या फिर हम उस ज्ञान को लेकर बोलते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत इरिटेट हो जाता है और उसके सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति बार बार पढ़ता है तो उस ज्ञान को भी क्या करता है, ज्ञान के बारे में भी अपलाप करता है।
आपने ज्ञान पंचमी की कथा सुनी थी। ज्ञान पंचमी की कथा में क्या होता है कि पूर्व जन्म में ज्ञान का बहुत अपलाप किया, इसकी वजह से इस जन्म में वो कैसे बने थे, एक कोढ़ी बना था और एक, मैंने ज्ञान पंचमी की कथा शायद आपको इथिक्स एंड कल्चर में बताई थी, जी। है ना। और एक को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं चढ़ता है बचपन से, जो मूड होता है। हम्म। तो ज्ञान का, ज्ञान तथा ज्ञानी इन दोनों की निंदा करना, उनके अवगुण निकालना, ये करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है, जिसके लिए प्रदोष नाम आता है। दूसरा है निन्नव। निन्नव शब्द हमने उत्तराध्ययन सूत्र में पढ़ा था कि जो उत्सूत्र प्ररूपणा करते हैं उन्हें निन्नव कहा जाता है ना। तो निन्नव का अर्थ क्या है कि कोई ज्ञान है, ज्ञानी है, उन्होंने हम पर उपकार किया है, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उनके उपकार को स्वीकार नहीं करना, और किसी भी विषय को हम नहीं जानते हैं, नहीं जानने के पहले ही अपलाप करना या उसको विरोध रूप में बताना, जिससे कि बहुत सारे जीव, जितने भी जीव इनको सुनेंगे, जितने भी जीव इनके शिष्यत्व को ग्रहण करेंगे, उन सबका जीवन क्या हो जाएगा, सबका ज्ञान खराब होगा, सबका जीवन खराब होगा, है ना। मैंने कल भी शायद आपको ये बताया था कि निन्नव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। देखो, मैं बोलूंगी तो मुझ पर जितना लोग भरोसा रखेंगे मैं उतने ही लोगों का ज्ञान बिगाड़ूंगी, लेकिन निन्नव वे लोग हैं जिनका पूर्वों का अध्ययन है। आप सोचिए, जिन्होंने 8 8 9 9 पूर्वों का अध्ययन किया है, और इतने पूर्वों का अध्ययन करते करते उनके पास बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त होती है, उनके पास इतनी रिद्धियां होती है जिस कारण से उनका बहुत बड़ा शिष्य समुदाय होता है, उनके अपने अपने संप्रदाय होते हैं। जब ऐसा व्यक्ति कोई एक भी बात की उत्सूत्र प्ररूपणा करता है तो इतने लोगों का जीवन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। इतने लोगों का भव बिगड़ जाता है। इस कारण से ऐसे ही लोगों को निम्नव कहा जाता है, कि जो, जिनके हाथ में संग है, जिनके हाथ में संचालन करने की क्षमता है, जिनके पास इतना ज्ञान है, इतनी रिद्धियां है कि वो क्या कर सकते हैं, जिन शासन की प्रभावना भी कर सकते हैं, लोगों को योग्य मार्ग भी बता सकते हैं, और अगर वो अयोग्य मार्ग बताए तो लोगों का भाव भी बिगाड़ सकते हैं, है ना। तो निम्नव उस अर्थ में किया है जो उत्सूत्र प्ररूपणा करते हैं। तो अगर हम ज्ञानी के उपकार को भूल जाए और किसी विषय को हम नहीं जानते हैं उसके पहले ही हम अपना मंतव्य दे दे या स्पष्ट रूप से कह दे कि ये ऐसा ही है, वो ऐसे वचन करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। तीसरा है अंतराय, बाधा, किसी के ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनना, या ज्ञान के जो साधन है ऐसे साधनों को नष्ट करना। ध्यान रखना, दोनों भी बातें इसमें आती है। कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई अगर कहता है कि मुझे अभी क्या करना है, पढ़ाई के लिए बैठना है, उस समय आप कहते हैं कि बस कितना पढ़ोगे आप, पढ़ कर क्या बैरिस्टर थोड़ी बनना है, बस हो गया, अभी बाहर चलिए, है ना। हम कभी कभी सहजता में ये बात बोलते हैं कि बस बाद आने के बाद पढ़ लेना, अभी मेरे साथ चलो, लेकिन ये बोलते समय भी हम ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करते हैं। सोचिए आप, ये सहजता में बोली हुई बात होती है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि सामने वाले का हम ज्ञान प्राप्ति में उसे बाधा उत्पन्न कराए, हमारा बस प्रेफरेंस क्या होता है कि हमारे साथ अभी चलो, तब भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। दूसरी बात, जो ज्ञान के साधन है उनको अगर हम नष्ट करते हैं तब भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। ज्ञान का साधन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पुस्तक दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एक कुछ भी चीजें हो सकती है जिसके द्वारा किसी को ज्ञान मिलता हो, है ना। आप सोचिए, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, उस समय जब ठंडी का मौसम होता था, तो आप ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स आए थे 16वीं शताब्दी में, 16वीं नहीं 17वीं शताब्दी की शुरुआत थी, तब वो आए थे। और उस समय इतना ज्ञान लिखित रूप में था, तब तो इतना छपने की, छपाने की इतनी कुछ प्रथा नहीं थी, है ना। वो तो छपना छपना बाद में हुआ, क्योंकि पहले आगम को लिखना भी दोष माना जाता था। अगर आप वाचनाओं को पढ़ेंगे तो पहली वाचना के अंतर्गत बस संकलन किया गया, मतलब मौखिक रूप से ही वो ट्रांसफर होता था, और मौखिक रूप से जो समान समान है उनको रखा गया। पर बाद में ये ध्यान में आया कि अब क्या हो रही है, भूलने की प्रथा शुरू हो रही है, तब तब लिखना शुरू हुआ।
तब लिखना शुरू हुआ तो लिखने में भी दोष माना जाता था। आप सोचिए, पर फिर भी मुनियों ने पांचवें आर्य के अंतिम समय तक धर्म टिकना चाहिए, इसलिए लिखना शुरू किया। अब लिखना शुरू करने के बाद जब पहले छपाई यंत्र आया, तब पुस्तक छपवाने में भी दोष माना जाता था कि जितना पुस्तक किताबों को छपवाएंगे उतना दोष लगेगा। पर फिर भी उस समय तो छपवाना तो शुरू हुआ, अब तो हमें पता है कि छपते भी है, ठीक। पर उस समय जब ब्रिटिशर्स आए थे तब ग्रंथ लिखे जाते थे, एक एक प्रति एक्स्ट्रा रखी जाती थी ताकि अगर एक प्रति डैमेज हो तो दूसरी रहे, वो ज्ञान सुरक्षित रहे। अगर ध्यान में आए कि ये प्रति भी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो उसके पहले ही लिखने के लिए शुरू कर देते थे ताकि ये ज्ञान टिका रहे। उस समय ब्रिटिशर्स ने लगातार, मतलब आप सोचिए, ऐसे जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के बारे में वर्णन आता है कि लगातार 6 महीने तक उसके एक एक पेज निकाल कर वो जलाए ताकि उनको ठंड ना लगे, ठंड के दिनों में भी। कितना ज्ञान उन्होंने 6 महीने में जलाया, जो कि नहीं है, वो अब विच्छेद हो चुका है। हमारे आचार्यों ने कितने सारे ग्रंथ लिखे थे कि वो ग्रंथ भी बाद में नहीं रहे, वो तो चला गया, जैसे ही जल गया उसके साथ चला गया। अब आप हमारे पास जितना है उतने को हमें हमारे अंदर सुरक्षित रखना है, क्योंकि आज हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितनी शुद्धता के साथ, शुभ भावों के साथ प्राप्त करते हैं, ये 3 जन्मों तक हमारे साथ चलता है। तो इससे हमारा किसी का जन्म सुधरे ना सुधरे, पर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा ये जन्म भी सुधरता है और पर जन्म भी सुधर सकता है ना। तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालना, बाधा उत्पन्न करना आसान है, लेकिन दूसरों को ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनना यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान यह रुक्ष विषय है। हर किसी को ज्ञान में और धर्म में इंटरेस्ट नहीं होता, हर कोई सत्य को प्राप्त करना नहीं चाहता। अगर आप में ये कैपेसिटी है, अगर आप में आ रहा है, तो आप स्वयं भी स्वयं को बाधा ना दे और दूसरों को भी बाधा ना दे, जिससे हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का तीव्र बंधन हो, है ना। ये अंतराय के अंतर्गत आता है। फिर आता है मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ क्या होता है? मात्सर्य का अर्थ क्या होता है? मत्सर का मैडम हम लोगों को तो ये बताया गया था कि जैसे हम अहंकार कोई मैडम। बच्चे। हाँ, बोलिए बोलिए। अहंकार अहंकार मात्सर्य। नहीं नहीं, अहंकार नहीं नहीं। नहीं, अहंकार। हाँ नहीं, अनिल जी जैसे बोलिए। जैसे अगर जब बच्चे आपस में प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी बच्चे ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, और उसके नंबर ज्यादा ना आ जाएं इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, तो उसको हम मात्सर्य दोष कहते हैं। सही बात है, वैसे ईर्ष्या। द्वेष का ईर्ष्या। भी है, लेकिन ज्यादातर इलोबरेट यही किया जाता है कि हमसे आगे ना बढ़ जाए, उस तरह से ज्ञान को छिपाने का वो मात्सर्य दोष लगता है, जो कि ज्यादातर लगता ही है प्रैक्टिकल उसमें। हाँ, वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम करते ही है, बहुत बार करते हैं। हम हम्म, अभी प्रतिदिन का जो हमारा व्यवहार है ना, उसमें देखिए, या पेपर के समय हम्म, देखिए, जैसे आपने बताया, पेपर के समय भी कभी कभी हम बहुत डीप में पढ़ते हैं, दूसरा व्यक्ति हमें पूछता है कि यार इसका आंसर क्या है, तो हमें टेंशन आता है, यार ये प्रश्न आएगा, और ये प्रश्न आएगा तो ये मैंने जो ट्रिक से याद किया है वो उसे याद हो जाएगा, तो उसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो करेक्ट अपनी ट्रिक्स करेक्ट, भी वही हम बात जल्दी सही। नहीं बताते, है ना। हम्म, दूसरी हम्म, बात, मात्सर्य का अर्थ होता है द्वेष बुद्धि का होना। जैसे ज्ञान को जी। लेकर तो हमने देख लिया कि हमारे आगे कोई नहीं जाए ज्ञान में, इसीलिए हम हम्म, छिपाने का कार्य करते हैं। ईर्ष्या हमारे भीतर होती है, अगर कोई आगे भी जा रहा है तो उसे देखकर भी ईर्ष्या होती है। किसी के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञान को छिपाने का कार्य करते हैं ताकि वो क्या ना हो, आगे ना बढ़े। और जो विद्वान आदि है उनके प्रति भी हम कभी कभी द्वेष बुद्धि रखते हैं। ये सब राइट। मात्सर्य के अंतर्गत आता है हम्म, ना। ईर्ष्या हो, द्वेष बुद्धि हो, छिपाना हो, ये सब क्या है, मात्सर्य है। अरुचि रखना हो, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना हो, उनके प्रति गलत भाव रखना हो, या वो आगे ना जाए उस समय गलत भाव आ जाए, तो ये सब मात्सर्य के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे भाव आने से भले ही इस जन्म में हम पास हो जाए, इसमें इस एग्जाम में हम पास हो जाए, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म का तो बंद कर ही लेते, है ना। फिर उसके बाद आती है आशातना। आशातना यानी विनय भाव नहीं रखना, जो कहा है उसको नहीं सुनना। तीर्थंकर भगवान की आज्ञा ये है, तीर्थंकर की भगवान की आज्ञा के
अनुसार नहीं चलना, ये तीर्थंकर की आशातना है। हमारे गुरु ने हमें कोई उपदेश दिया है, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलना, ये भी आशातना है। कोई ज्ञानी, इनको छोड़कर कोई अन्य ज्ञानी व्यक्ति है, उन्होंने आपको कहा है कि आप इस मार्ग से चलिए, अगर हम वो नहीं सुनते हैं तब भी हम उनकी आशातना करते हैं। अब तीर्थंकर के बताए हुए मार्ग के अनुसार तो हम नहीं चल रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली तीर्थंकर भगवान की आशातना ही तो कर रहे हैं, है ना? कर ही रहे ना। इसीलिए तो हमने कहा ना कि प्रति समय में हम 7 कर्मों का बंध करते हैं। इन सभी कारणों को ध्यान भी रखो तो भी हमारे विचार इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कब कौन से ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध को बांधेंगे हमें पता नहीं। और दूसरी बात, विनय भाव नहीं रखना। अगर ज्ञान या ज्ञानी के प्रति हम विनय नहीं रखते हैं तब भी हमें क्या होता है, ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। और उसके बाद आता है उपघात, विद्वानों के साथ मिथ्याग्रह युक्त विसंवाद करना। आपको पता है ये संप्रदाय अलग अलग क्यों निकले हैं? विसंवाद के कारण। आप देखोगे श्वेतांबर परंपरा में भी बहुत संप्रदाय है, दिगंबर परंपरा में भी संप्रदाय है। जब दो ज्ञानियों में विसंवाद होता है, संवाद की जगह पर विसंवाद होता है, समाचारी बदल जाती है। कोई तीर्थंकर की आज्ञा को के अनुसार आचरण करता है, कोई उसमें शिथिलाचार लाता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दोनों कुछ भी हो, कभी कभी हमारे विचारों को लेकर मतभेद होता है, तो क्या हो जाते हैं, संप्रदाय बड़े बन जाते हैं, है ना? तो जब हम विद्वानों के साथ विसंवाद युक्त कर व्यवहार करते हैं या उनके साथ विसंवाद करते हैं, तो वहीं से क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग रास्ते शुरू हो जाते हैं। कभी कभी हम स्वार्थ के कारण सत्य को असत्य सिद्ध करते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि शरुलुक रोहगुप्त ने क्या किया, अपने स्वार्थ के कारण, अपने अहंकार के कारण, मैं हारू नहीं, इस डर से उन्होंने सत्य को ही असत्य सिद्ध कर दिया। हालांकि वो स्वयं भी यही मानते थे कि दो ही प्रकार की राशि संपूर्ण लोक में पाई जाती है, जीव और अजीव। लेकिन सामने वाले ने ही वही मंतव्य कह दिया, वही कथन कर दिया, तो उस सत्य को असत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने नया सिद्धांत प्ररूपित किया, है ना? ये भी विसंवाद के अंतर्गत आता है। हम कभी कभी अहंकार वश, जैसे मैं आज आपका क्लास ले रही हूँ, मैं आपका क्लास ले रही हूँ और कभी एक समय ऐसा आ गया कि जहां पर जाकर आपको शंका उत्पन्न हुई और आपने शंका मेरे सामने रखी। आपकी शंका रखने के बाद मुझे पश्चात मुझे पता चला कि सामने वाले की शंका सही है, मैं गलत थी। लेकिन मैं अहंकार वश में स्वयं को वहां पर सरलता के साथ पीछे नहीं कर पाई और मैंने अपनी ही बात सिद्ध कर दी। तो मैंने उपघात बंध से ज्ञानावर्णीय कर्म का घोर बंध कर दिया। क्योंकि अकेले ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध नहीं किया मैंने, यहां पर मैंने मेरे द्वेष के कारण, मेरे अहंकार के कारण मोहनीय कर्म का भी बंध कर दिया, है ना? उसके साथ अन्य कर्मों का भी बंद कर दिया। तो ये बात होती है विसंवाद के अंतर्गत। हमें हमारा स्वभाव ऐसा बनाना है कि कभी अगर ऐसी स्थिति आए तो हम इतने तैयार रहे, इतने जागरूक रहे कि हमारे अंदर सरलता हो, असत्य जो है, जो हमारे मुख से निकला है, उसको स्वीकार करने की क्षमता हो। ठीक। 6 कारण कौन से हैं ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध के? हाँ बताइए, स्क्रीन पर है। प्रदोष, निन्नव, स्क्रीन पे आ तो रहे हैं। स्क्रीन में प्रदोष, दिख रही है निन्नव, आपको? अंतराय, मात्सर। स्क्रीन दिख दिख रही रही है है। मैडम? हाँ, आशातना और उपघात, है ना? और ज्ञानी, उपघात। ज्ञान तथा ज्ञानी, क्योंकि ऐसे ही 6 कारण दर्शनावर्णीय कर्म के आएंगे। ज्ञान तथा ज्ञानी की निंदा करना, ज्ञानी के उपकारों को स्वीकार नहीं करना, फिर किसी विषय को जानते हुए भी अपलाप करना यानी विरुद्ध प्ररूपणा करना, ज्ञान के प्राप्ति में बाधक बनना, ज्ञान के साधनों को नष्ट करना, विद्वानों के प्रति ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति द्वेष बुद्धि रखना, ईर्ष्या भाव रखना, ज्ञान प्राप्ति में अरुचि रखना, ज्ञान तथा ज्ञानी पुरुषों के कथन को स्वीकार नहीं करना, उनका विनय नहीं करना,
और जो विद्वान है उनके साथ मिथ्याग्रह के युक्त होकर भी संवाद करना, सत्य को असत्य सिद्ध करने का या असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करना, ये 6 प्रकार के ज्ञानावर्णीय बंध के कारण है। और ऐसे ही 6 कारण दर्शनावर्णीय कर्म के रहेंगे, लेकिन वहां पर शब्द रहेगा दर्शन तथा दर्शनी, सम्यक दर्शन से युक्त जीव या फिर दर्शन। अभी देखो, ज्ञानावर्णीय कर्म का जो फल है वो 2 प्रकार से बताया है। एक तो 5, जो ज्ञानावर्णीय कर्म के जो 5 प्रकार है वो 5 फल, या फिर अन्य दृष्टि से 10 भेद भी बताए हैं। ध्यान रखना, 5 आपको पता है ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 भेद कौन से हैं? तो 5 प्रकार के ज्ञान पर आवरण आना, है ना। जैसे 5 प्रकार के ज्ञान में पहला है मति ज्ञान, जो इंद्रियों और मन से होता है। तो हमारे इंद्रियों और मन की जो क्षमता है उस पर आवरण आना, ये मति ज्ञानावरण है ना। श्रुत ज्ञान, जो बुद्धि और श्रुत यानी आगम पर निर्भर करता है, अक्षर का ज्ञान। तो हमारी बुद्धि और अक्षर का जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है उस पर आवरण आना श्रुत ज्ञानावरण। अवधि ज्ञानावरण यानी जो हमारी अतीन्द्रिय ज्ञान क्षमता, जिससे हम सीमित क्षेत्र में रूपी पदार्थों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, इस अवधि ज्ञान पर आवरण आना अवधि ज्ञानावरण। मन पर्याय ज्ञानावरण, जो दूसरे की मानसिक अवस्था है, जो सन्नि पंचेंद्रिय मन वाले जो जीव है उनकी मानसिक अवस्थाओं का अभ्यास करने वाला, उसको जानने वाला जो ज्ञान है वह मति ज्ञानावरण, और उस पर आवरण आना यह मन पर्याय ज्ञानावरण। और पूर्ण ज्ञान जो जब प्राप्त होता है, पूर्ण ज्ञान कैसे होता है मुझे बताइए। देखो, कर्म जब आत्मा से जुड़ते हैं तो वो आत्मा को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं या एक एक प्रदेश के साथ स्पर्श करते हैं? कल मैंने ये बताया था, एक एक प्रदेश के साथ। है ना। अब केवल ज्ञान जब होता है, केवल ज्ञान तो हमारे भीतर ही है, तब केवल ज्ञान का जब कोई केवली उपयोग करता है तो उस समय वह एक एक प्रदेश से जानता है या आत्मा के किसी एक भाग से जानता है? एक एक प्रदेश से जानता है। हाँ, केवल ज्ञान में जब केवली को केवल ज्ञान होता है और वो आत्मा से संपूर्ण लोक को जानता है, लोक के बाहर अलोक को भी जानने की क्षमता रखता है ना। तो जब वो संपूर्ण लोक को जानता है, देखता है, तो वो किससे जानता और देखता है? तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से जानता और देखता है। इसीलिए केवल ज्ञान को सर्वगत कहा है, सभी ओर से प्राप्त होने वाला। इस कारण भी आत्मा के सभी प्रदेशों से केवल ज्ञान का उपयोग होता है, इसीलिए केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है ना। और ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का जो अभाव है वह है केवल ज्ञानावरण, या इस पूर्ण ज्ञान पर जो आया हुआ आवरण है वह है केवल ज्ञानावरण। ठीक, ये 5 तो कर्म ज्ञानावरणीय कर्म के विपाक के रूप में बताए हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य दृष्टि से 10 भेद और भी बताए हैं। लगभग दोनों संप्रदाय में, दिगंबर श्वेतांबर, चाहे 13 पंथ हो, सब में ज्ञानावरणीय कर्म के ये 5 भेद ही बताए हैं। लेकिन कुछ कुछ ग्रंथों में अन्य 10 भेद भी देखने को मिलते हैं। वे 10 भेद कौन से हैं? सबसे पहले, सुनने की शक्ति का अभाव। अब मुझे बताइए, सुनने की शक्ति का अभाव किस किस के पास होता है? मतलब कौन कौन सुन नहीं सकता? चतुरेंद्रिय तक तो जीव सुन ही नहीं सकते मैम। बराबर। और पंचेंद्रिय में? अ, बिना मन वाले, नहीं नहीं, बिना मन वाले बिना बिना मन कान वालों के पास भी 5 इंद्रियां होती है, इंद्रियां तो क्योंकि है 5 ही वो होती है, सॉरी। पंचेंद्रिय। अभी हमारे जिन मतलब हम डेफ या डम डेफ हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। हाँ, बहरे जीव, हाँ। इनके कान में प्राण नहीं है ना। एक लब्धि इंद्रिया होती है और एक एक कौन सी होती है? निवृत्ति स्वाद इंद्रिय। उपयोग मैम, उपलब्धि और उपयोग। नहीं, उपयोग नहीं। इंद्रिया के 2 प्रकार स्वाद हैं। इंद्रिय।
क्या? भाविंद्रिय, हाँ, द्रविंद्रिय, भावेंद्रिय भी भाविंद्रिय। है, उसके लिए नाम आता है उपकरण और मतलब निवृत्ति। आपने सुना निव है उपकरण और लब्धि? हाँ सुना मैम, निवृत्ति उपकरण। हाँ। हाँ, निवृत्ति और उपकरण, उपकरण के अंतर्गत लब्धि आता है ना। तो हम्म। वो होती है आंतरिक शक्ति। एक आपको द्रव्य इंद्रिय जो है वो आपको बाहरी आकार मिला है, और जिसे आपने भावेंद्रिय कहा है वो है अंदर सुनने की शक्ति, है ना। इसीलिए भावेंद्रिय भी क्या है? सुनने की शक्ति का अभाव। जिसके पास भावेंद्रिय नहीं है उसको सुनने की शक्ति नहीं होती, मतलब भाव श्रोतेंद्रिय नहीं है। तो सुनने की शक्ति का अभाव एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक तो होता ही है, क्योंकि उनके पास श्रोतेंद्रिय ही नहीं होता। बराबर। और दूसरी बात है, पंचेंद्रिय में भी जो बहरे आदि होते हैं वो भी सुन नहीं सकते। तो ये सुनने की शक्ति का जो उनका अभाव है, वो अभाव कौन से कर्म के कारण है? ज्ञानावर्णीय। कभी मैंने एमसीक्यू लिया, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा कि देखने की शक्ति का अभाव ये कौन से कर्म के कारण है? तो देखने की शक्ति ही नहीं होना ये ज्ञानावर्णीय कर्म का कारण, और देखने में कम ज्यादा होना ये दर्शनावर्णीय कर्म का, है ना। अच्छा। ठीक। सुनने की शक्ति ही नहीं होना ये ज्ञानावर्णीय कर्म है, और सुनने में कम ज्यादा सुनाई देना ये दर्शनावर्णीय कर्म है। ध्यान रखना। अब दूसरा, और उसमें दूसरी क्या बात बताई है? सुनने से प्राप्त होने वाले ज्ञान की अनुपलब्धि। अब दोनों भी बातें हैं, ध्यान रखना। पहला तो सुनने का ही अभाव, ये भी ज्ञानावर्णीय कर्म के बंध का फल है। और दूसरा है सुनने से प्राप्त होने वाले ज्ञान की अनुपलब्धि। अब सुनाई तो दे रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जैसे जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसके लिए काला अक्षर कैसा होता है? भैंस बराबर। भैंस बराबर होता है। बराबर। हम्म, क्योंकि उसे हम्म, पढ़ने का ज्ञान ही नहीं है। तो उसके लिए सारे अक्षर समान है, कोई भी लिपि उसके सामने लिखो उसे कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। उस काला अक्षर उसके लिए भैंस बराबर है। वैसे ही ऐसे भी जीव होते हैं कि जिनके कान पर तो शब्द पढ़ते हैं लेकिन उन शब्दों से उनको कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे होते हैं असन्नी पंचेंद्रिय, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन चाहिए, उस ज्ञान को जानने के लिए मन चाहिए। तो उनके श्रोतेंद्रिय तो उनके पास है, लेकिन उससे उस श्रोतेंद्रिय के जो शब्द है उससे होने वाली ज्ञान की जो उपलब्धि है वो उपलब्धि उनको नहीं हो पाती है ना। ये है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अत्यंत कोई मंद व्यक्ति होता है, उसको भी वो नहीं होता है। कभी कभी अनार्य देश वाला है, आप अनार्य देश में जाओ, वहां पर आप शब्द सुन रहे हो, लेकिन शब्द सुनते हुए आपको कभी कभी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे कान पर पड़ते हैं लेकिन उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब 14 पूर्वधारी कोई रिद्धियां प्राप्त करता है, वो किसी शब्द का उच्चारण करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे पता है कि उस शब्द में कितना प्रभाव है। वो उस मंत्रों का उच्चारण करता है लेकिन वो हमें नहीं पता होता है, हम शब्द सुने भी तब भी हमें पता नहीं चलता है। ये ज्ञान की उपलब्धि। ठीक। ये कम ज्यादा मात्रा हर किसी की हो सकती है। दूसरा है दृष्टि शक्ति का अभाव, देखने की शक्ति का अभाव, या दृश्य ज्ञान की अनुपलब्धि। एक तो देखना, देखने का पूर्ण रूप से अभाव, या फिर देख भी पाए तब भी उस ज्ञान की अनुपलब्धि होना। ये क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म का विपाक है। ऐसे पांचों इंद्रियों का आएगा। गंध को ग्रहण करने की शक्ति का अभाव, गंध ही ग्रहण नहीं कर सकते, उनको किसी भी प्रकार का गंध आ ही नहीं सकता। या फिर गंध संबंधी ज्ञान की अनुपलब्धि, ये हमें बहुत बार होता है। कभी कभी कोई गंध नहीं आती है जिसका हमें पूर्व में ज्ञान ना हो, तो ऐसी गंध अगर कोई आए तो उस समय हमें ये महसूस होता है कि ये गंध किसकी है, इसका हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है ना। और कोई बार बार गंध लेता है तब भी उसे क्या नहीं हो पाता है कि वो ज्ञान नहीं हो पाता है। दोनों भी बातें हैं ज्ञानावर्णीय करेंगे। फिर आता है स्वाद ग्रहण करने की शक्ति का अभाव और स्वाद संबंधी ज्ञान की अनुपलब्धि।
और उसके बाद आता है स्पर्श क्षमता का अभाव। अब स्पर्श क्षमता का अभाव तो लगभग किसी को हो नहीं सकता है, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय तो सबको होता है, लेकिन फिर भी ऐसे जीव भी होते हैं कि स्पर्शनेंद्रिय होते हुए, जैसे निगोद आदि के जीव है, एक शरीराश्रित संख्यात असंख्यात अनंत जीव होते हैं। जो साधारण शरीरी होते हैं वो संख्यात असंख्यात अनंत जीव होते हैं। तो उनमें क्या होता है, स्पर्शनेंद्रिय होते हुए भी उसकी जो क्षमता है वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि सब एक साथ वेदन करते हैं, है ना। सब एक साथ एक ही शरीर के आश्रित इतने जीव रहते हैं, इस कारण से स्पष्ट स्पष्ट रूप से उनको स्पर्शनेंद्रिय का क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। और स्पर्श संबंधी ज्ञान की अनुपलब्धि तो किसी के भी हो सकती है। जी अनिल जी। मैडम यहाँ दूसरा पॉइंट है, सुनने से प्राप्त होने वाले ज्ञान की अनुपलब्धि। मतलब हम्म। हम किसी चीज को सुन रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी ज्ञान। जैसे मैं यूपी का आदमी हूँ, तो ये भी कर्नाटक हमारे में गया, ज्ञानावरणीय कर्म है ना। तो ये ज्ञानावरणिक कर्म क्यों होगा मैडम? अब तो हम उस चूंकि इस लैंग्वेज को नहीं जानते इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमने तो कोई क्योंकि पाप नहीं किया। देखो। हमने जो आपने एक मिनट, जो 6 दोष बताए हैं, हम ये हाँ, मान के चलते हैं उन 6 में हमने कोई नहीं किया। कर्नाटक की लैंग्वेज को न समझना हमारा ज्ञानावरणिक क्यों कर्म का दोष हो गया? देखो मैं क्योंकि वो तो आपको हमें बताती ज्ञान, हूँ। मतलब चीज को हम जानते ही नहीं, तो वो हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको। तो दैट आप इज द जानते, इग्नोरेंस ऑफ। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप जानते नहीं हो, यही तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध है। नहीं तो देखो, मतलब हमने। ये आप हम्म। सोचिए, अल्प या अधिक प्रमाण में अगर कोई कुछ कहता है, किसी भी भाषा में बात करता हो, एकदम ही नहीं जानते हुए, ऐसा भी नहीं होता कभी। आपके साथ कोई अगर कोई अन्य व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है तो उसके हाव भाव से तो आप समझ ही जाते हो थोड़ा बहुत। लेकिन उस भाषा को हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी तो हमारी ज्ञान की मर्यादा है ना। ये भी हमारा ज्ञानावरणीय कर्म ही तो है, इसलिए तो हम नहीं समझ हम पा यहाँ रहे। पे बस मैडम। फर्क इतना है, बस फर्क इतना है कि जो पहली बार सुनता है उसके लिए वो एकदम नया विषय होता है, अपरिचित विषय होता है। तो उस कारण से हम ये कह सकते हैं कि उसके ज्ञानावरणीय कर्म अल्प भी हो या आगे जाकर पता नहीं कैसे हो। लेकिन बार बार सुनने के बाद भी अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है तो ये तीव्र ज्ञानावरणीय कर्म का फल है। जैसे मैं रोज सुन रही हूँ स्वल्पा स्वल्पा, या मैं रोज सुन रही हूँ वो शब्द, तो रोज सुनने के बाद तो मुझे ज्ञान होना ही चाहिए। मैं पहली बार जब सुनूंगी भले ही तब मुझे ज्ञान ना हो, लेकिन दोनों भी बातें हैं। पहली बार मैं सुन रही हूँ, मुझे वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान मुझे क्यों नहीं है, तो मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध है। ये भी एक बात है। दूसरी बात, मैं रोज रोज सुनने के बाद भी अगर उस शब्द का मुझे ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ध्यान देने के बाद भी, ऐसा कभी नहीं होता है कि ध्यान देने के बाद हमें वो ज्ञान प्राप्त ना हो। जब तक ज्ञानावर्गीय कर्म का तीव्र उदय ना हो तब तक ऐसा नहीं होता। मैंने ध्यान देने के बाद भी अगर मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही हूं, तब भी मेरे ज्ञानावर्गीय कर्म का बंध है। जैसे कि पाणिनि नहीं का मैडम। दृष्टांत हमने लिया था। देखो मैं बताती हूँ, पाणिनि का दृष्टांत हमने लिया था। पाणिनि जो है, उनको गुरु सूत्र सिखा रहे हैं, उन सूत्रों को वो हम्म। समझ नहीं पा रहे हैं, सुन तो वो भी रहे हैं, है ना। उन सूत्रों को वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस कारण से वो कंठस्थ नहीं कर पा रहे हैं। ये कंठस्थ नहीं कर पा रहे हैं, तब गुरु देखते हैं ये ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। हम क्या कहते हैं कि ये उनके ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय था, इसीलिए शब्द वो उदय सुनने था। के बाद भी उसको समझ नहीं पा रहे, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ जैसे, मैडम, वो मतलब उस लैंग्वेज को समझते हैं फिर भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये ज्ञानावरणिक दोष हुआ। या इसी हाँ, में जैसे पर हमारे देखो, पर पहली बार भी फिजिक्स। अगर आपको नहीं समझाए, देखो मैं एक बात बता रही हूँ। मुझे कोई आकर जैसे केवली है, उनके ज्ञानावरणीय कर्म का पूर्ण तरह से क्षय हुआ है ना। अब केवली के जी, सामने आप किसी भी भाषा में जाकर बोलो, वो समझेंगे या नहीं समझेंगे? वो समझाएंगे वो तो। क्यों समझेंगे? क्योंकि उनके पास ज्ञान